हाय गाइस। तो आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट की जो मेन गलतियां हैं जो बिगिनर्स करते हैं। ओके, तो देखेंगे कि क्यों लोग 5-5 साल स्टॉक मार्केट में काम करके फिर भी लॉस लेते हैं, फिर भी लॉस करते हैं, कभी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनकी माइंडसेट में कोई एक 5 से 6 ऐसी बातें रहती है, वो कभी डेवलप नहीं होती है। तो चलो शुरू करते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं। ओके, मिस्टेक्स। ओके, मिस्टेक ऑफ स्टॉक मार्केट। द फर्स्ट, विदाउट नॉलेज। विदाउट नॉलेज ट्रेड करते हैं, जाके रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं और उनको लगता है कि हाँ भाई बहुत पैसा है, तो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी नॉलेज। किसी की टिप्स लिए, किसी की कोई वीडियो देख के बाय सेल करके बैठते हैं, ट्रेडिंग करते, ऑप्शंस करते हैं और लॉस खाते हैं। इसलिए ये गलतियां बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी है, बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इस गलती से तुम्हारा जो भी कमाया हुआ, पापा से, फैमिली से लिया हुआ पैसा, दोस्तों से लिया हुआ पैसा विद इन 1 मिनट में गायब हो सकता है। सच में 1 मिनट में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी लॉट साइज भी मैटर करती है। एक दिन में तो मैं 100% बोलता हूँ कि गायब, क्योंकि माइंडसेट तो नहीं रहता, नॉलेज भी नहीं रहती। जो ये 50,000 10,000 लेके आते हो, वो पूरा वाइप आउट करते हो। सच में ये डार्क रियलिटी है। तुम्हें लगता होगा कुछ भी फेंक रहा है, बट रियलिटी है भाई। इतनी वॉलिटिलिटी रहती है कि तुम आग बंद करोगे तब पूरा मार्केट ये भी हो सकता है। सिर्फ एक कैंडल चाहिए तुम्हें, बस तुम्हारी बर्बादी की एक कैंडल। तो विदाउट नॉलेज इज अ फर्स्ट मेन रीजन तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते और पूरी गलतियों से कुछ सीख नहीं सकते। क्योंकि तुम गलतियां कब करते हो? जब नॉलेज है। नॉलेज ही नहीं तो गलतियां, उसको गलतियां नहीं, गैम्बलिंग बोलते हैं भाई। ओके, तो अभी सेकंड एक देखो, सेकंड में एक रीजन है, जल्दी अमीर बनना। एक सेकंड गलती है। क्यों? तुम कार देखते हो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की, रील्स पे, शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे, सब सोशल मीडिया पे देखते हो, तो तुम्हें क्या लगता है, आज मैं इन्वेस्ट करूंगा तो एक दो महीने में मुझे भी कार आ जाएगी, मैं पूरा प्रॉफिटेबल रहूंगा। वैसा नहीं है, डार्क रियलिटी है। मुझे तकरीबन 3 से 4 साल लगे थे प्रॉफिटेबल बनने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं पहले नॉलेज नहीं थी, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। मतलब वैसा नहीं, 2 साल में तो मुझे प्रॉफिट आना शुरू हुआ था, बट सीखने में प्रॉफिट आना मतलब ये क्या, तुम क्या मार्केट के पूरा धुरंधर नहीं बन पाओगे। प्रॉफिट आते ही तुम्हें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, लॉट साइज चेंज करनी पड़ेगी। मतलब जितना तुम्हें पैसा आता है, तो स्टेप बाय स्टेप लॉट साइज तुम्हें अपने हिसाब से करना पड़ता है। अभी समझो 1 लाख रुपए तो लॉट साइज तुम्हारा 5 लॉट 10 लॉट बैंक निफ्टी में। बट तुम्हें, अगर तुम्हारे पास 10 लाख है, तो लॉट साइज तो बढ़ानी पड़ती है, और उस लॉट साइज को बढ़ाने के बाद तुम्हारा माइंडसेट भी अच्छा शार्प करना पड़ता है। ओके, तो ये रही जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश, लेके डुबा सकती है स्टॉक मार्केट में जल्दी। सच में इसलिए तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा सॉरी, ज्यादा लोग प्रॉफिट सॉरी, ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। और एक बात, और तुम तीसरी एक बात है, पेनी स्टॉक्स, सॉरी, पेनी स्टॉक्स इन्वेस्ट। एक बात बोलूं, तुम्हें क्या लगता है, तुम देखे होंगे कि एमआरएफ में 2000 में लगाए, 1919 में ऐसा कुछ लगाए होते कुछ पैसे, तो आज करोड़ों बन जाते। इस शेयर में 1 रुपए से 100 रुपए हो गया। हाँ, मैं 10 लाख रुपए, सॉरी 1,000 लगाए तो मेरे 2 लाख हो जाते। ये सब सुनने में अच्छा है,
उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत, फ्यूचर कौन देख सकता है? कोई देख सकता है? कोई भी नहीं देख सकता। तो यही मेरी बात कहने की टेक्निक है कि पेनी स्टॉक्स तुम क्या करोगे? नए नए आओगे, अरे मैं भी लगाऊंगा, 10,000 लगा के दो तीन महीने में पैसे बन जाएंगे। नहीं हो सकता है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत बेहतरीन है, बट किस पेनी स्टॉक्स में? जिसका बैकग्राउंड, जिस कंपनी का बैकग्राउंड, जिस स्टॉक का बैकग्राउंड वेरी पावरफुल और फ्यूचर में उसकी ज्यादा लीड होने वाली है बिजनेस में। जैसे कि सोलर रिन्यूएबल सोर्स। ओके, मैंने 2021-22 में सुजलॉन में 14 रुपए को देखा था। 14 रुपए 2021-22 ऐसा कुछ। अभी 54-60 रुपए हुआ था। अभी मार्केट मुझे लगता है कि पूल बहुत हो चुका है सुजलॉन का। ओके, तो ऐसा रहता है कि कितना, मैं 14 रुपए को देखा था, 21 रुपए को देखा था बहुत, बट ये 54 रुपए 60 रुपए आया और बढ़ते गया। बट इसमें भी कैसा है स्टॉक, इसमें मैं इन्वेस्ट करा होता तो अभी लाखों बन जाते, बट वैसा नहीं रहता। प्रॉपर नॉलेज चाहिए। नॉलेज पेनी स्टॉक में कर सकते हो, बट भाई तुम बिगिनर्स हो ना, तो इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अक्सर पेनी स्टॉक्स में पंप एंड डंप चलता है। पंप एंड डंप मालूम है? नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर देखो। ओके, पंप एंड डंप ऐसा ही रहता है कि शॉर्ट में बताऊंगा कि अभी तुम और मैं, ओके, एक कंपनी है XYZ, सॉरी ये कंपनी पकड़ो, ये कंपनी है, तो क्या करोगे? तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, हमें दोनों को भी प्रॉफिट चाहिए, तो तुम अपने दोनों का पैसा मिला के इस कंपनी में डालेंगे। इसका शेयर है 1 रुपए, तो इसको मिला के पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो लोगों को क्या लगेगा कि 1 रुपए का 200 रुपए हो गया, तो लोग खुद के पैसे डालेंगे दूसरे। तो अपन क्या करेंगे दोनों, जब वो सब पैसे डालेंगे तो अपन कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट एक साथ निकालेंगे, सेल करेंगे, ये हो गया अपना प्रॉफिट। क्यों? बट ये इलीगल है, इसलिए अक्सर पेनी स्टॉक्स में पंप एंड डंप होता है। बिगिनर्स बहुत लॉस खाते हैं, इसलिए ये गलती मत करो। ओके, फोर्थ रीजन है, अक्सर तुम्हें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। मतलब स्टॉक मार्केट में इंटर करने से पहले ये 4-5 चीजें है, वो पूरा सीख के मत आओ भाई, बट पढ़ के तो आ सकते हो। सीखो मत ज्यादा, पूरा क्या बोलते बाय हार्ट मत करो, पढ़ के तो आओ, तब पता चलेगा। रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। पैसे और रिस्क कितना लेना है, कब बाय करनी है, कब तुम्हारा सेटअप बन रहा है, कब सेल करना है, कब कितना प्रॉफिट लेना है, कब कितना लॉस लेना है, ये सब रिस्क मैनेजमेंट में आता है, मनी मैनेजमेंट में आता है। ओके, नए ट्रेडर्स को क्या पता, नहीं करते, ए भाई आज मुझे प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं, बस प्रॉफिट चाहिए। हाँ, 10,000 लगाएंगे, 2-3 हजार की उम्मीद करेंगे, कभी कोई कोई तो डबल करने की भी उम्मीद करता है, बट एट द एंड जीरो हो जाता है कैपिटल। ये मेरे सामने भी हुआ है और मैंने भी किया है। जब मैं फर्स्ट इन्वेस्ट कर रहा था, जब स्टॉक मार्केट में आया, तब मैंने भी किया है। सबकी गलती है, बिगिनर्स की हर एक गलती मैं बताऊंगा और बता रहा हूं। ये जो चीजें हैं उसको अवॉइड करो, तो 1 साल में तुम सक्सेस हो सकते हो, अदरवाइज 5-6 साल लगने वाला है बॉस, लिख के लो मेरे से। तो अभी कैसा है, इतना तो समझ में आया। अब एक 5th पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं। अक्सर तुम ट्रेड करते हो, ट्रेड करने के बाद, सॉरी, ट्रेड करने के पहले तुम एक स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हो, मतलब ट्रेडिंग को, बैंक निफ्टी को, इंडेक्स को कुछ एनालिसिस कर रहे हो, और अचानक वो बढ़ने लगता है, तो तुम क्या करोगे? अरे यार बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, बाय करते हो। ओके, तो बाय करते हो, क्यों बाय करते हो? तुम्हारे अंदर क्या आता है? फोमो। व्हाट इज फोमो? फोमो इज
फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे मैंने किया तो मुझे नहीं मिलेगा, ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे, जाके एंट्री लोगे, जहां लोग सेल करते हैं वहां तुम बाय करोगे, वहां फंस जाओगे, खत्म। वहां से तो समझो तुम वहां जाके बाय किए और वहां से रिटर्न सेल का चार्ट बन रहा है, सेल का एक्शन बन रहा है, तो तुम पूरा बर्बाद, तुम्हारा लॉस निश्चित है। तो ये फोमो भी बहुत कठिन है, मतलब छोड़ना कठिन है, बट एक बार तुम उसको छोड़ोगे ना फोमो को, तो तुम्हारी लाइफ सेट है भाई। ये बहुत बड़ी चीज है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, ये 5 चीजें हो गई, तो ये 5 चीजों में तुम क्या करोगे, अवॉइड करो। और एक 2 चीज बताऊंगा एक्स्ट्रा, ओके, तुम्हारे लिए, बस कमेंट करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे लिए 2 और एक चीज। 6th वन, पूरा कैपिटल इन 1 ट्रेड। इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश चल रहा है, ओके, समझ लेना तुम्हारे लिए बस। पूरा कैपिटल इन 1 ट्रेड, अरे सपोज दैट 25,000 की निफ्टी है, लगाए 25,000 सी लगाए, क्या करोगे, तुम्हारे पास 20,000 रुपए है, तो क्या करोगे, जितना तो वो बनता है ज्यादा लॉट साइज लेके पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में घुसाओगे। ओके, घुसाने के बाद क्या होगा, जितना लॉट्स ज्यादा उतना लॉस होता है, और एट द एंड अगर वो ट्रेड तुम्हारे फेवर में नहीं गया, तो एट द एंड तुम्हारी कैपिटल वाइप आउट होती है, मतलब ऐसा पूरा जो वाइपर चलता है ना पानी का, सिप सिप पूरा खत्म। कैसे सीखोगे, ये सारी गलतियां करोगे तो कैसे सीखोगे। मैं तो कहता हूं तुम्हारे पास समझो 20,000 रुपए है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा 5,000 का ही ट्रेड लो। यही मैं चाहता हूं, मतलब कुछ मैनेजमेंट रहना चाहिए, कुछ माइंडसेट रहना चाहिए, तगड़ा वाला माइंडसेट। ओके, तो ही तुम जिंदगी में स्टॉक मार्केट में सफल हो जाओगे, वरना तुम ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे। और वैसी भी बात है, 100 में से 99 लोग फेल होते हैं स्टॉक मार्केट में, और एक ही बंदा रहता है, वो दबाता है मार्केट का पैसा। क्यों, क्योंकि ऐसी चीजों में महारत हासिल करा हुआ रहता है। एक बात ध्यान में रखो, 10 साल सीखा हुआ आदमी, 10 साल सीखा हुआ स्टॉक मार्केट का आदमी, और 1 साल ये पूरा सीखा हुआ आदमी बराबर है। इसलिए ऐसी चीजें बहुत बारीकी से समझनी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए भाई। ओके, तो अब एक लास्ट में बताऊंगा कि तुम लॉस करते हो, ओके, 7th लॉस करते हो, बट उससे सीखते नहीं। हाँ भाई, आज हुआ लॉस, ठीक है, हो गया लॉस, बट क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम जनरल नहीं बनाते। जनरल में बनाना चाहिए कि कितना ट्रेड लिया, कहाँ लिया मैं, तो आज मेरे माइंडसेट कैसा था, मुझे घबराहट हुई क्या नहीं हुई, तो ऐसा पूरा एक रजिस्टर्स बनाओ, ऐसा इधर है, ऐसा रजिस्टर्स बनाओ, जर्नल्स बनाओ, और उसका डे टू डे ओपिनियन और डे टू डे लिखा करो। जैसे तुम डेली दिनचर्या लिखते हो, पहले लिखते थे बचपन में, वैसे ही लिखा करो। 1 साल में तो ये जब अवॉइड करोगे ना, 1 साल में तुम जिंदगी बदल दोगे, मुझे पता है। नहीं बदले तो कमेंट में आके बक देना। ओके, तो समझ में आई, लॉस से सीखना जरूरी है। ओके, और एक लास्ट बात तुम्हारे लिए खास, लास्ट एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद तुम कौन सी भी वीडियो स्क्रॉल मत करो, किसी की भी, तुम्हारे ऊपर काम करो बस। ओके, एक लास्ट बात है, यसल को ना बोलना। क्यों भाई, यसल को क्यों, तुम्हारे बाप का है पैसा, बाप का है, हाँ मेरे बाप का है, मालूम है भाई, बट यसल क्यों नहीं लगाओगे, क्या तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, तुम्हारा मार्केट बाप का है क्या,
तो ये सेल लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस, दैट इज मीन स्टॉप लॉस। मुझे आज 10,000 का ही मुझे स्टॉप लॉस लेना है। अगर तुम्हारा कैपिटल बड़ा है तो आज मुझे 10,000 का ही लेना है। अगर कैपिटल छोटा है तो मुझे 500 का ही लॉस लेना है। 500 के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ये पूरा माइंडसेट में पूरा एक एल्गोरिदम मैच होना चाहिए तुम्हारा। पूरा मार्केट सॉफ्टवेयर अपडेट करके लो। इतना 8 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो तुम्हारा जिंदगी में स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, मतलब तुम्हारे कैपिटल पूरा वाइप हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो गाइस, कैसा रहा आज का सेशन? तो मिस्टेक्स, बिगिनर जो मिस्टेक्स करते हैं स्टॉक मार्केट में, गलतियां करते हैं, वो यही है। और इसको क्या करना चाहिए? अवॉइड। देखो, 5 अक्षर का शब्द है, बट ये तुम महारत हो जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ गरीब से रीच होने में कुछ ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। सच में बता रहा हूं। मैं 5-6 साल से स्टॉक मार्केट में हूं। मैं कभी किसी से पैसे नहीं लिया। क्यों? नहीं, समझो, लिया मैं 2 साल में सबसे पैसे लिया, बट उसके बाद मैं मेरे खुद पे काम किया, प्रॉफिट्स बनाने लगा, बट किसी को नहीं बताया। बट अभी मैं सोशल मीडिया ज्वाइन करा, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करा। क्यों? क्योंकि ये एक पैसिव इनकम होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं, और मुझे जो लॉसेस हुए, मुझे मेरी जो गलतियां है, मेरी जो खामियाबी है, कामयाबी में जो हिस्सा है, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ और तुम्हारी लाइफ सेट करना चाहता हूँ। बस मेरा कुछ नहीं यार, बस। सो गाइज, कैसा रहा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे प्रमोट करो, और क्या, ट्रेडिंग में बजाते रहो, सीखते रहो और पैसे कमाते रहो। तो मिलते हैं कल के लिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।